उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ गई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बुलडोजर एक्शन को देखने को मिला है। बुलडोजर एक्शन से 2500 की संख्या में मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद से बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन में 25 मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। 25 से अधिक मकानों को जमींदोज कर दिया गया, जिसमें अधिकांश मकान यादव परिवार के थे, जिसको आपको मैं पूरी खबर दिखाता हूं। दरअसल पूरा मामला क्या है, फर्रुखाबाद जनपद में एक बिजली केंद्र बनना था, जिसमें 80 बीघे बंजर की जमीन थी, जिसको शासन प्रशासन ने ऐलान कर दिया था। उसी 80 बीघे बंजर की जमीन पर 30 बीघे में लगभग एक गरीब परिवार बसे हुए थे, जिसको शासन प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि नोटिस देने के बाद ये लोग खाली नहीं कर रहे थे, इसलिए बुलडोजर एक्शन से सारे मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन वही पीड़ितों का आरोप है कि हमें कोई किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, पूरी खबर आप देख लीजिए कि क्या है पूरा मामला फर्रुखाबाद बुलडोजर एक्शन का। उसके बाद फिर अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आप देखिए पूरी लाइव रिपोर्ट फर्रुखाबाद बुलडोजर एक्शन। फर्रुखाबाद में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, 30 से अधिक अवैध मकान जमींदोज। अखिलेश ने बताया प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा। फर्रुखाबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकानों पर गरजा योगी बाबा का बुलडोजर। निर्देशन के बावजूद ग्रामीणों ने नहीं छोड़ा कब्जा, जिसके बाद अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। वहीं पीड़ितों ने लगाया आरोप, प्रशासन द्वारा नहीं दी गई कोई नोटिस। बता दें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बार फिर योगी बाबा के बुलडोजर गरज उठे हैं। जिले में ग्राम पंचायत की 30 बीघे बंजर जमीन पर करीब 30 से अधिक लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए थे और जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी इन लोगों ने जमीन खाली नहीं किया था, जिसके बाद राजस्व टीम और पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर बुलडोजर से सभी मकानों को तोड़वा दिए, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस कार्रवाई को बताया प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा। दरअसल जिले के कासखंड मोहम्मदाबाद की ग्राम पंचायत उखरा में करीब 80 बीघा बंजर जमीन थी। उसी जमीन को शासन द्वारा गांव में बन रहे बिजली केंद्र के लिए आवंटित कर दिया गया था। अलाट किए गए जमीन में से करीब 30 बीघे जमीन पर गांव के ही 30 से अधिक लोगों ने कब्जा कर पक्के मकान बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। बता दें कि उसी जमीन को जिला प्रशासन की ओर से खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ग्रामीण जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल सहित राजस्व कर्मी, सभी अधिकारी नवाबगंज, शमशाबाद, मोहम्मदाबाद थाना के पुलिस बल के साथ पहुंचे और बुलडोजर से सभी मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू करते ही हड़कंप मच गया और चारों तरफ चीख पुकार ही सुनाई देने लगी। वहीं प्रभावित ग्रामीण अभिषेक ने बताया कि पिछले 30 सालों से मेहनत कर अपनी पूंजी से मकान को बनवाया था। मकान को बचाने के लिए अपने खेतों से उससे अधिक जमीन देने को तैयार थे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। मकान को गिराए जाने से बच्चों को लेकर कहां रहेंगे, ये चिंता भी लोगों को सताने लगी। वहीं सभी पीड़ित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बिना किसी सूचना के मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी और हमें बेघर कर दिया। हम सभी की गृहस्थी भरी बरसात में खुले आसमान के नीचे बिखरी पड़ी हुई है, क्या करेंगे अब हम लोग? आखिर इतनी सारी गृहस्थी और परिवार बच्चों को लेकर कहां जाएं हम लोग? बस इस पूरी कार्रवाई पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा है कि यह है प्रतिशोध से भरी भाजपाई राजनीति का विभत्स चेहरा। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए, पता नहीं वो दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला लेते हैं। हर गिरते घर के साथ भाजपा और भी नीचे गिर जाती है। आज लोकसभा फर्रुखाबाद के विधानसभा अमृतपुर के ग्राम उखरा में सालों से बसे 25 करीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर न जाने कितने बड़े बूढ़ों, बीमारों, बच्चों, माताओं, बहनों, बेटियों को भरी बरसात में बेघर कर दिया। ये राजनीति क्रूरता की हद है।
तो देखा आपने किस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है और किस तरह से बुलडोजर से गरीबों के मकानों को जमींदोज किया गया है। कहीं पर गृहस्थी बिखरी हुई है तो कहीं पर चीख पुकार मच रही है, तो कहीं पर लोग आरोप प्रत्यारोप शासन प्रशासन पर लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लाइव तस्वीर। आप लाइव तस्वीर में देख लीजिए किस तरह से बुलडोजर मकानों को जमींदोज कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में मकानों को धराशायी किया जा रहा है और वहीं चारों तरफ महिलाएं, बूढ़े, बच्चों की चीख पुकार से पूरा आसमान गुंजायमान हो उठ रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मची, हाहाकार मचा हुआ है और बुलडोजर एक्शन में मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं फील्ड पर भारी बारिश के चलते खुले आसमान के नीचे गरीबों के जो गृहस्थी है वो बिखरी पड़ी हुई है। खुले आसमान के नीचे चीख पुकार मची हुई है। और वहीं पूरी रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि पीड़ित परिवार हैं क्या कुछ शासन प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता जब मौके पर पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरी लाइव रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप देख लीजिए पीड़ितों की जुबानी बुलडोजर की कहानी। जैसे मेरे
नाम है? पिंकी नाम है मेरा। क्या समस्या है? हमारा समस्या है नोटिस कोई ना एकदम गिराने लगे। हम तो बैठे थे, मकान खाली करा रहे हैं। पहले जानकारी देते, सरकारी जगह जमीन थी तो हैंड पंप क्यों, आगे नाला क्यों? जब ईंट रखी थी, आज 20 वर्षों से बना हुआ है। आज से बनाना बता, बच्चे लेकर कहाँ जाए? हमारे पास जमीन नहीं बिल्कुल है। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। मेरे इतने 14 कम से कम बच्चे हैं, कहाँ लेकर जाएं? किसके घर लेकर जाएं? बताओ ना, कोई नोटिस नहीं, ऐसे ही गिराने लोग एकदम। आप सड़क पर एकदम लाठी मार लेना दो, बताइए ना, कोई साबुत तो दो कम से कम। हाँ, प्रधान हो तो गाँव मतलब प्रधान वो आता ही नहीं है, बिल्कुल दिल में नहीं आता, बिल्कुल यहाँ झांकने नहीं आता क्या हो रहा है। इतना गिर रहा, कोई नहीं आया। 50 साल की मरी मकान। अभिषेक कुमार ग्राम ओखरा में मेरा 50 साल पुराना मकान बना था। इसमें रह रहे थे और बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना के आज विद फोर्स गिरा दिया गया। कोई सूचना नहीं आज तक दी गई। आज तक जब अधिग्रहण हुआ था तब प्रधान और बिजली विभाग यही कह रहा था मकान छोड़ के अधिग्रहण किया गया। आज तक मुझे यही आश्वासन दिया गया कि प्रधान जगहें छोड़कर बिजली विभाग को जगहें दी गई। और मेरा बीच में जगह के बदले जगह का फैसला हुआ था तो कह रहे थे करेंगे, देखेंगे। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, आज तक कुछ कोई सूचना नहीं मिली। डायरेक्ट जैसे भी और गिरा दिए गए। प्रधान नवाब सिंह ओखरा, हम 30-40 साल से राज साहब हैं और हमने जगह बदली दे रहे वो नहीं ली गई। और साहब हम पंचायत में जब भी लेने की तैयार भाई 2 बीघा की वो भी नहीं देगी। पहले कह रहे बच जाओगे, भैया की नहीं बचोगे, कहीं का बचिए को नहीं बचिए। क्या आपको कोई नोटिस जारी किया गया? कोई नोटिस आप नहीं। ने बहुत अच्छा जवाल देखिए, तकरीबन 29 घरों को नेस्त नाबूद कर दिया। इस आतताई सरकार ने इतना समय नहीं दिया कि ये गांव वाले अपना गेहूं, अपना गल्ला निकाल सकें। यहां तक कि इस 29 घरों में एक घर वो भी है जो सरकारी आवास था। जब सरकारी आवास था तो उसे क्यों गिराया? वो विधवा औरत। जब वो सरकारी आवास था तो मानकों से होगा। अगर सरकारी आवास भी मानकों से नहीं होते हैं तो फिर इस सरकार में फिर ये निर्दयी सरकार कही जाएगी। आज ये गरीब जिस घर में हम खड़े हैं, इस घर में एक बिटिया की शादी होने वाली है। नवंबर में विवाह है। घर तोड़ दिया, सामान उसके अंदर दब गया। लोग यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दहेज का बहुत सा सामान जिसे जो मिला वो ले गए। एक मकान के अंदर से किसी बछड़े की बदबू आ रही है। इतना समय नहीं दिया कि वो खाने पीने का सामान निकाल लें। ऐसा क्या कसूर था? मैं भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या इन ग्रामीणों का कसूर था जो आपने इतनी निर्दयता करी।
एक नोटिस नहीं दिया, एक कोई सूचना नहीं दी, एकदम ये सब कार्रवाई होना शुरू हो गई। ये कार्रवाई केवल इसलिए हुई है कि ये जितने भी परिवार हैं ये पीडीए परिवार हैं, और ये पीडीए वही परिवार हैं जिन परिवारों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को लोकसभा में एक अच्छे नेतृत्व के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बना के भेजा, और यही दुर्भावना के साथ, इसी दुर्भावना के चलते इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत गलत है और बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी लोग इस लड़ाई को हर संभव तरीके से, और जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे, और इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस पूरे गरीब परिवारों के साथ हैं, इनके दुख में साथ हैं, इनके समर्पण में साथ हैं, इनके लिए साथ हैं। ये लोग कभी अपने आप को अकेले ना समझें, ये मेरा आप सबसे कहना है। जमीन की प्रक्रिया चल रही थी, हम लोगों ने 9 बीघा जमीन खरीदी थी बदले में देने के लिए, बयाना भी लगा मेरा 50,000 आए कि पैसा तो 56 लाख रुपए जब हरकी सजराज सिंह चेंज हो गई, ये आई एक दिन कह रहे कि चलो देखते हैं, गाँव तो ऐसे ही आबादी और ग्राम समाज में बसते हैं, या चेंज कराएंगे या हो गई, ना कोई नोटिस मिला आप लोगों को, एकदम कार्रवाई हो गई, एकदम पुलिस और प्रशासन के साथ। 11 बजे हम लोग यहाँ आए, फोर्स आ चुको तो जब ये मकान। अच्छा, 25 परिवारों में जो परिवार हैं उसमें तकरीबन कितने लोग होंगे जो बेघर हुए? लगभग 25 में मान लो 150 आदमी। नहीं, 150 ज्यादा होगा। ट्वीट किया है और खुद देख रहे हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया और बराबर वो इस चीज में लगे हुए हैं। उनके ही आदेश से हम लोग यहाँ पे हैं और हर चीज में आपके साथ हैं और आपके हर संकट में साथ खड़े हैं। सिर्फ यादव होने की वजह से हुआ। यदि इसी में ब्राह्मण या ठाकुर होते बीच में मिक्स वाले तो ये नहीं होता। अब न माने आप तो यहाँ गाँव में कहीं न कहीं रहे होंगे, तो जितने गाँव 90% बसे हैं जहाँ देख कोई दूसरी जगह नहीं। अरे आपको कोई नोटिस वगैरह कोई तरीके की कोई चीज नहीं, तो ये तो एक तरीके से जुल्म और आदताई है। आदत इसीलिए है कि सब लोग याद भी वर्ग था ना। अच्छा, बंदे तो कुछ गायब भी हो गए, सामान वगैरह था सामान पड़ा है कुछ निकाल ले गए। का सामान भी ले गए वो लोग, सामान भी ले गए, सामान दबा दिया, इसी में दबा दिया, निकालने नहीं दिया, निकालने का समय नहीं दिया। पीछे तोड़ के निकाले, उठा के कहाँ जाए, मर जाएंगे होने की वजह से। जो पास हम जाते तो कह रहे थे बंद कर। नहीं, तो इंसानियत की भावना तो होनी चाहिए कि यादव आप देख रहे हो, कम से कम इंसानियत की भावना को तो जिंदा रखो। कोई इंसान शासन की मजबूरी थी, उनका भाई मेरे बाल बच्चे हैं, हम कहाँ के जाएं। डीएम साहब नवाबगंज थाने में बैठे रहे, यहाँ नहीं आए। उन्होंने कहा, जो भी डीएम साहब थे, कि तुम्हें नौकरी देनी है, वहाँ जाना है। जब ये बात कही तब वो यहाँ आए, तब आए। हाँ, उनको तलब किया जाए, कोर्ट में ले जाया जाए, अभी कबूल लेंगे वो खुद उनकी नौकरी। अच्छा, जैसे कुछ सामान सुनने में आ रहा है कि वो लोग ले भी गए, नहीं जैसे अंधेरा हुआ इसी के अंदर तो पड़ी, आगे भी पड़ी दिख रही है। किस स्पेस में लोग रह रहे हैं, निकाले थोड़ा ना परेशान ना हो। अरे आप लोग हो जाओ, आप लोग शादी की सामान सब उसमें शादी के लिए सामान था, खरीद रखा था, सामान था, वो भी सामान खरीद रखा था, हमारी बक्का